हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023-24 के लिए हम लोग आज की इस वीडियो से बेस्ट प्रैक्टिस एमसीक्यू हम लोग कवर करने वाले हैं। तो विलोम शब्द जैसे कि 6 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो यह सीरीज जो है आप अगर कवर करते हैं तो आप विलोम शब्द में 10 में 10 कवर करके आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है विलोम शब्द की हम लोग 500 प्लस एमसीक्यू को कवर करेंगे डिटेल्ड व्याख्या के साथ। प्रत्येक सेट में आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज को आप लोग जो है ज़रूर कवर करें। जब पूरा विलोम शब्द कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल @UPPCS किंगडम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, या ऑनलाइन स्टडी किंगडम को। तो हम लोग जैसे कि आपके एग्जाम में 60 प्रश्न आना है, तो 60 प्रश्न का जो है सेट जो है करते चलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो विलोम शब्द का नाम विपरीतार्थक शब्द होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है अनुरक्ति का विलोम शब्द। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द होगा विरक्ति। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। आसक्ति दे रखा है तो आसक्ति का विलोम होता है अनासक्ति। इसके अलावा यदि अनासक्ति आपके ऑप्शन में नहीं दिया है आसक्ति का विलोम, तो विरक्त भी होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रशस्ति का अगर विलोम पूछा जाता है तो इसका विलोम हो जाएगा प्रत्यय आ जो है उपसर्ग लगाकर अप्रशस्ति हो जाएगा। यहाँ पर प्रकृति दिया, वैसे होता है प्रकृत। तो प्रकृत का अगर विलोम पूछा जाता है तो प्रकृत का होता है अप्रकृत, ठीक है। और प्राकृतिक का आप जानते हो नैसर्गिक, मतलब नैसर्गिक, यानी इसका प्राकृतिक का हो जाएगा कृत्रिम, है ना। तो अगर प्रकृत लिखा है तो अप्रकृत होगा। इस तरह हम लोग कवर करते चलेंगे। चारों जो विकल्प होंगे उनको भी हम लोग देखते चलेंगे, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 60 में आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है कि अनुरूप का आपको विलोम बताना है। अनुरूप का विलोम होगा ऑप्शन बी प्रतिरूप। तो अनुरूप का आप मतलब पता है कि सदृश हो, समान है, योग्य है, ये सब होते हैं। तो विलोम शब्द आप तभी बता सकते हैं जब आपको अर्थ मालूम है। तो इतने सारे शब्द हैं, इनकी अर्थ तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना आसान रहेगा। तो अनुरूप का विलोम हो जाता है प्रतिरूप। प्रतिरूप मतलब कि नकली या जाली, है ना, कृत्रिम, बनावटी, इस तरह। तो अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है, क्योंकि आपके ऑप्शन यहाँ पे अगर अननुरूप दिया होता अन उपसर्ग लगाकर, ठीक है, तो अननुरूप, तो अनुरूप, तो यह भी होता। तो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, प्रतिरूप है, तो आप लगाएंगे क्या, अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होगा। ऑप्शन में प्रतिरूप ना होता, अनुरूप होता अन उपसर्ग लगाकर, तो आपका अनुरूप हो जाता। अगला प्रश्न है अध। तो अध का आपको विलोम बताना है। क्या लिखा हुआ है, अध, धा है, धा धरती, है ना। अध का आपको विलोम बताना है। तो अध का विलोम होता है पूर्ण। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। समाप्त है, खत्म है, ये सब क्या है, आपकी समानार्थी है। तो समाप्त का अगर विलोम पूछा जाता तो आप बताते समाप्त शब्द का विलोम प्रारंभ होता है। क्या प्रारंभ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो वह गलत युग्म कौन सा है। सुशासन का विलोम यहाँ पर कुशासन है, बात बिल्कुल सही है। अज्ञ का विलोम यहाँ पर अनविज्ञ बताया गया, यह गलत होगा। अज्ञ का विलोम जो होता है वह विज्ञ होगा, या विज्ञ न होता तो प्रज्ञ भी होता है, ठीक है। तो अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ होता है। तो अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ होता है, अनभिज्ञ नहीं। तो बी यहाँ पर जो है आपको गलत दिख रहा। अभिमानी का क्या होगा, निरभिमानी बिल्कुल सही है। हयादार या हया, ठीक है, हयादार या हया, इसका जो होगा वो बेहया होता है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, क्योंकि यह क्या है, गलत युग्म है। अगला प्रश्न है कि अग्रज का सही विलोम क्या होता है।
अग्रज का सही विलोम, तो अग्रज का यहाँ पर विलोम क्या होता? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, अनुज। छोटा दिया है तो छोटा का विलोम बड़ा होता है, बड़ा। लघु दिया है तो लघु का विलोम होगा दीर्घ या गुरु होगा, ठीक है। सूक्ष्म दिया है तो सूक्ष्म का विलोम यहाँ पर आप क्या बताओगे? विराट, ठीक है। सूक्ष्म का विलोम विराट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अग्रज वही है, तो यहाँ पर एक्चुअली आपके विकल्प अलग हैं, तो उन विकल्पों को जो है आपको बताना होगा। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा, क्योंकि प्रश्न तो सेम है लेकिन विकल्प लग दिए हैं, तो विकल्प का भी आपको विलोम पता हो जाएगा। तो अग्रज का क्या होगा? अनुज होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अक्षत दिया है तो अक्षत का विलोम छत होता है। अतुल दिया है तो अतुल का विलोम क्या होगा? अतुल का विलोम होता है तुल, तो तुल अतुल, ठीक है। अटल दिया है तो अटल का जो विलोम होता है वह ढुलमुल या डामाडोल, ढुलमुल या डामाडोल, डामाडोल, ठीक है, डामाडोल होगा। अटल का विलोम क्या होगा? ढुलमुल या डामाडोल। अटल का मतलब जो इधर हिले नहीं, तो ढुलमुल या डामाडोल विलोम होगा। अगला है आपका कि उपयुक्त विलोम शब्द आपको चुनना है किसका? अग्रज का। तो अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज। इसके अलावा यहाँ पर विकल्प में दे रखा है बहुज्ञ, तो बहुज्ञ जो है ये अल्पज्ञ का विलोम है, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ है। अवज्ञा दे रखा है, तो अवज्ञा जो है किसका विलोम होगा? आज्ञा का, ठीक है। तो आज्ञा का अवज्ञा होगा। उद्धत का विनीत है, ठीक है, उद्धत का विनीत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अमृत शब्द का आपको विलोम बताना है कि अमृत का विलोम क्या होगा। तो अमृत का विलोम बन जाएगा विष। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। वहीं पर अमर और मर्त एक दूसरे के क्या है? विलोम है। अमर का विलोम मर्त्य। अगला प्रश्न फिर पूछा अमृत का विलोम आपको बताना है, तो अमृत का विलोम विष होता है। आप जानते हो विलोम शब्द की कुछ रूल है कि संज्ञा अगर कोई है तो संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, है ना। तत्सम है तो तत्सम का विलोम तत्सम ही होता है। तद्भव है तो तद्भव का विलोम तद्भव होगा। इस तरह जो है आप पढ़ते। तो यहाँ पर अमृत का विलोम क्या बनेगा? विष होगा। और वहीं पर अमी और अमीय दे रखे हैं, तो यहाँ पर अमीय दे रखे हैं, तो अमी का यहाँ पर विलोम क्या बनता है? हलाहल, हलाहल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अनघु का विलोम आपको बताना है। अनघु का विलोम, तो आपको विकल्प आपको बताना अनघ का विलोम। कुछ लोग निरघ बता रहे होंगे, है ना, कुछ लोग निष्पाप, तो निष्पाप तो बने, निरघ और अघि में आप फंस जाएंगे। तो होता क्या विलोम है इसका? अनघ का विलोम क्या होता है दोस्त? निरघ होता है। तो आप क्या है? गलत हो जाएंगे। इस तरह प्रश्न आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसे क्या आप एक नोट लिख लीजिए एग्जाम के समय, उसी को रिवीजन करके चले जाइए। तो आपके पास कम से कम ऐसे 100 प्रश्नों का 100 जो है नोट कलेक्शन होना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम आप वही जाएं और आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखें कि इतना सारा शब्द है लेकिन आप जो पढ़ के जा रहे हैं उसी में से आएगा, क्योंकि भरोसा करना चाहिए अपने आप पर कम से कम। तो अनघ का विलोम क्या होता है? रियल राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी। सही जवाब हो जाएगा अघि। अघि और निरघ एक दूसरे के विलोम है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कृति दिया है, निष्पाप दिया है और निरघ दे रखा है। ये जो है किसकी समानार्थी है? तो अनघ के ही क्या है? ये समानार्थी हैं सब, अनघ की समानार्थी सब। अगला दिया है अमृत। अमृत का आपको विलोम बताना है और अमृत का विलोम यहाँ पर क्या होगा? विष होगा। तो अमृत का हो जाएगा विष। इसके बाद पीयूष दे रखा है, तो पीयूष भी जो है अमृत का ही पर्यायवाची है। तो पीयूष का वैसे अगर आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है पीयूष का हलाहल या विष पूछा जाएगा। तो अमीय का हलाहल होता है, लेकिन पीयूष अगर दिया तो अगर हलाहल दे तो हलाहल लगाएंगे, या जो है विष, ठीक है। तो जैसे आप लोग आना होगा। मधुर है, तो मधुर का विलोम यहाँ पर जो है वह कटु होगा। ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। मधु का विलोम कर्कश भी हो सकता है, तीक्ष्ण भी हो सकता है ना। तो किस हिसाब से पूछा जा रहा है आप वो सब आपको बताना होता है। इसके अलावा अर्क दे रखा, तो ये सब आप जानते हो। सूर्य, अर्क का जो है अन्य जो शब्द अर्थ होता है वो होता है सूर्य है, चंद्र, इंद्र होता है, तांबा, ये सभी आपके अर्क की पर्यायवाची बन जाते हैं। तो सूर्य का भी अर्क होता है, इंद्र का भी अर्क होता है और तांबा का भी अर्क होता है पर्यायवाची।
या अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अगला बताइए फिर अनुरक्ति है, तो अनुरक्ति का आपको विलोम बताना है। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति का विलोम होता है, अनुरक्ति है रक्ति, तो अनुरक्ति का होगा विलोम, ठीक है। अनुरक्ति लिखा है, अनुरक्ति का होगा क्या? विरक्ति। विरक्ति होगा इसका अनुरक्ति का, ता पर छोटी ई की मात्रा। अगर अनुरक्त लिखा होता है, अनुरक्त, तो सिंपल सी बात, अनुरक्त का क्या होता? विरक्त होता, और अनुरक्ति का क्या? विरक्ति होगा। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में दिया होता विरक्त भी, तो आप अनुरक्ति पढ़ते कि विरक्ति लगाते या विरक्त लगाते, तो ध्यान देना है। अनुरक्त अगर रक्ति है तो विरक्त यहाँ पर भी होगी, रक्त यहाँ है तो यहाँ भी रक्त होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन ई सही जवाब है। अगला प्रश्न अनुग्रह है, तो अनुग्रह का आपको विलोम बताना है। अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा कि आग्रह होगा कि संग्रह होगा, परिग्रह होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? तो अनुग्रह का विलोम होता विग्रह। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। तो अनुग्रह का विग्रह होगा, आग्रह का अनाग्रह होगा, ठीक है। तो उपसर्ग लगा दोगे, अनाग्रह हो जाएगा। इसके बाद संग्रह दे रखा है, तो संग्रह का विलोम होता है त्याग। क्या होगा दोस्त? अनुग्रह, संग्रह है तो त्याग होगा विलोम। परिग्रह दे रखा है, तो परिग्रह का होगा अपरिग्रह, अपरिग्रह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अर्जन। अर्जन शब्द का आपको विलोम बताना है। अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। अर्जन का विलोम व्ययन होगा। इसके अलावा अर्जित दे रखा है, तो यहाँ पर अन उपसर्ग लगाओगे। अर्जित का विलोम हो जाएगा अनर्जित। क्या हो जाएगा? अनर्जित, अनर्जित होगा। अमृत का दिया है, तो अमृत का आप जानते हो विष होगा। अनर्थ दिया है, तो अर्थ अनर्थ होगा। आगे बढ़ते। अमर शब्द का आपको विलोम बताना है। अमर, अमर शब्द का विलोम क्या बनता है? मर्त्य होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। मरण जो है वह जीवन का विलोम है दोस्त, तो जीवन मरण एक दूसरे के विलोम है। तो मृतक का मतलब मरा हुआ होता है, और यहाँ पर मृत का विलोम क्या होगा? तो अगर मृत पूछा जाता है तो मृत का विलोम जीवित होता है। और मृत्यु है तो भाई जन्म और मृत्यु एक दूसरे के क्या है? विलोम है। तो जन्म का विलोम मृत्यु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से अश्लील शब्द का आपको विलोम बताना है। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा, है ना। अब ऐसे प्रश्न आपके ऑप्शन में आएंगे, ऐसे विकल्प कि आप जो है देख के ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ठीक है। तो अश्लील का विलोम क्या बनता है? तो श्लील का विलोम है श्लील। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब आप दुश्शील भी लगा सकते हो, है ना, कुशील, तो आपको देखना है। तो श्लील अश्लील एक दूसरे क्या है? विलोम है। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर अनुरक्त पूछा गया है। अगर अनुरक्ति पूछा जाता तो विरक्ति होता भाई। अगर यहाँ पर जो है अनुरक्ति होता, जैसे यहाँ पर दिया है अनुरक्त, ठीक है, तो विरक्ति। अगर अनुरक्ति पूछा जाता, अनुरक्ति, तो आपका ऑप्शन होता ये बी वाला विरक्ति। लेकिन अनुरक्त पूछा गया है तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो अनुरक्ति और विरक्ति क्या है? विलोम है। अर्थ का होगा है अनर्थ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी का विलोम शब्द आपको लिखना है। अंतर्मुखी, जगतमुखी दिया है, वाचाल दिया है। एक और ऑप्शन आप ले लो, सी ऑप्शन में ले लो आप, चतुर्मुखी। चतुर्मुखी, चतुर्मुखी, या डी ऑप्शन आप ले लो, बहिर्मुखी। क्या? बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। बताओ राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अंतर्मुखी का राइट आंसर। तो राइट आंसर होता है अंतर्मुखी का सही विलोम बनता है ऑप्शन डी, यहाँ पर होगा बहिर्मुखी। क्या होगा दोस्त? बहिर्मुखी। वाचाल दिया है तो मूक का विलोम वाचाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लंबी
योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा, कौन सा ओजस्वी, तो यहाँ पर जो रेखांकित है ओजस्वी, ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो यहाँ पर ओजस्वी का जो रेखांकित शब्द है इसको आपको विलोम बताना है, ओजस्वी का विलोम। तो यहाँ पर चेहरे से संबंधित आ गया, तो चेहरे पर क्या बात की जाएगी, तो कोई ओजस्वी चेहरा है, अगर इसका विलोम बताओगे तो क्या हो जाएगा, मलिन, कांतिहीन, कामुक या शोकाकुल। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर बनेगा कांतिहीन। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी सही जवाब है। ठीक है, वैसे ओजस्वी का आप और विलोम पढ़ते हैं, ओजस्वी का जो पढ़ते होता है निस्तेज। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर क्या होगा, वाक्य के हिसाब से, तो यहाँ पर कांतिहीन बनेगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है अपशकुन। अपशकुन का विलोम बताना है दोस्त, क्या अपशकुन, तो शकुन, अपशकुन। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगर शकुन देता हुआ आपके ऑप्शन में शकुन पूछता तो शकुन का विलोम क्या होगा, तो शकुन का विलोम आशकुन भी हो सकता है, आ उपसर्ग लगा दोगे, आशकुन या अपशकुन। ठीक है, अपशकुन ये हो सकता है। तो अपशकुन या अशकुन का विलोम अगर पूछा जाता है तो शकुन होगा। पुण्य का विलोम जो है वो पाप होता है, पुण्य का पाप होगा। पावन दे रखा है तो पावन यानी पवित्र, पावन का हो जाएगा अपावन, अपावन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि सीरीज आपकी चलती रहे। अगला प्रश्न है अत्यधिक। अत्यधिक शब्द का आपको विलोम बताना है। अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक, तो अधिक का अल्प, अतिक है ना, अधिक का न्यून पढ़ते हुए अत्यधिक, तो अत्यल्प होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका अर्वाचीन। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, अर्वाचीन का आपको विलोम बताना है। तो अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन का होता है प्राचीन। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा अधुनातन दिया है, तो अधुनातन का विलोम बनता था पुरातन, अधुनातन पुरातन। तो अधुनातन पुरातन, अद्यतन दे रखा है तो अद्यतन का विलोम अनद्यतन होगा। ठीक है, अद्यतन का क्या हो जाएगा, अनअद्यतन, अनद्यतन या पूर्वतन, पूर्वतन भी हो सकता है अद्यतन का। आगे बढ़ते। अभिज्ञ का विलोम। ठीक है, अभिज्ञ, अभिज्ञ कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, तो अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या बनता है, यहाँ पर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, अज्ञ। ठीक है, तो अभिज्ञ अगर पूछा जाता है अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का विलोम क्या, अज्ञ होगा। इसके अलावा अज्ञ अगर पूछा जाता तो अज्ञ का विलोम जो होंगे वह जो है विज्ञ भी होगा या प्रज्ञ भी हो सकता है। ये प्रज्ञ नहीं है तो अभिज्ञ दिया है तो अभिज्ञ भी होगा। इसके अलावा अभिज्ञ दिया है तो अभिज्ञ का अज्ञ तो विलोम होगा, अगर अज्ञ नहीं ऑप्शन में है तो अनभिज्ञ भी हो सकता है, अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ हो जाएगा अनुपसर्ग लगाकर। आगे बढ़ते हैं, तो इनको अच्छे से देखिएगा, है ना, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए ऐसे, अंगभिज्ञ, अन्य, अनाज्ञ, विज्ञ, कंफ्यूज ही आ जाते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला प्रश्न देखो, अज्ञ पूछा है तो अज्ञ का विलोम क्या बनेगा, विज्ञ होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। मूर्ख दिया है तो मूर्ख, तो मूर्ख का विलोम आप विद्वान बना दोगे। ठीक है, अनुज दिया है तो अग्रज होगा, अनुज का अग्रज है। अल्प दिया है तो अल्प का विलोम अति होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है, कौन सा विलोम शब्द है, कौन सा विलोम शब्द है। अब आप समझ नहीं पा रहे, इन तीनों में आपको अलग छांटना, इन तीनों में कौन सा अलग है बेसिकली। अब यहाँ पर अभिज्ञ दे रखा है, अभिज्ञ है, विज्ञ है, तो अभिज्ञ, विज्ञ और विज्ञ, ये तीनों के तीनों क्या है, आपस में समानार्थी है, समानार्थी है ये। ठीक है, तो इनका मतलब एक है, तो इनका अगर उल्टा बनाएंगे विलोम शब्द जो होगा इन तीनों का बन जाएगा। जो अभिज्ञ पूछा जाए तो अनभिज्ञ होगा, विज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा, विज्ञ का भी अनभिज्ञ होगा। तो इस तरह आपको देखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। इन तीनों के विलोम बन सकते हैं आपके।
तो ये तीनों क्या आपस में समानार्थी। आगे बढ़ते। अब बताइए अनभिज्ञ शब्द का आपको विलोम बताना है। विज्ञ, अभिज्ञ, अतिभिज्ञ, ये सब आप देख कन्फ्यूज आ जाएंगे। तो विज्ञ और अनभिज्ञ क्या है, अब एक दूसरे के विलोम है। इसके अलावा अज्ञ दे रखा है अभिज्ञ, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके राइट होंगे। ठीक है, तो विकल्प में आपके कभी कभी इस तरह भी आयोग पूछा है, उस बाद में हटा देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ए और सी जो है वह दोनों होगा। ठीक है, तो ये आपके रखा गया, इस तरह एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं, तो आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको देखना है अच्छे से सारे विकल्प, ए और सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अनभिज्ञ का विलोम जो शब्द हो सकता है वो विज्ञ या अभिज्ञ दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अभिज्ञ है तो या ना उपसर्ग लगा दोगे, अनभिज्ञ हो जाएगा इसका विलोम। विज्ञ है तो इसका भी अनभिज्ञ होता है। आगे बढ़ते, तो इनको आप नोट बना के लिख लो कहीं, क्योंकि यही ऐसे आएगा और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या पढ़े थे क्या नहीं, उस समय आपको याद नहीं रहे। विज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ क्या लिखा जा रहा है सब बार बार, है ना। तो इन सबको आप नोट बना लो, उसी को बार बार देखते चलो, लिखते लो, तो आपके लिए एग्जाम में आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम आपको बताना है। अल्पज्ञ थोड़ा बहुत जान रहे ना, सब जान रहे, सर्वज्ञ। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अल्पज्ञ का क्या है, आप पढ़ते हो अल्पज्ञ का जो शुद्ध विलोम पढ़ते हो अल्पज्ञ का, वो क्या पढ़ते हो, आपको अल्पज्ञ का पढ़ते हो बहुज्ञ, है ना। लेकिन ऑप्शन में है नहीं आपके, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर क्या बनेगा, सर्वज्ञ राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से भी कभी कभी क्या है एग्जाम में चूज करना पड़ता है। तो अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ आप रट लिए होंगे, अल्पज्ञ बहुज्ञ, अल्पज्ञ बहुज्ञ। अब बहुज्ञ आपके ऑप्शन है नहीं, तो आपको दिमाग लगाना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाना है, कुछ समानार्थी को ऐसे बन सकता है उसका, है ना। तो बहुज्ञ का तो सर्वज्ञ होगा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो इस तरह भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा सीरीज कैसी लग रही है। अगला प्रश्न वही है अल्पज्ञ, यहाँ पर आपको बहुज्ञ दिख गया तो आप आँख मूंद के लगा दोगे, बहुज्ञ ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। वहीं पर अज्ञ और विज्ञ एक दूसरे के क्या है, विलोम है। अगला प्रश्न है अपेक्षा। अपेक्षा का आपको विलोम बताना है। अब देखिए यहाँ पर समान आपको समझ दिखेगा, लगेगा कि ए भी हो सकता है, उपेक्षा भी हो सकता है, अनुपेक्षा भी हो सकता है। तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप रिवाइज करते चलिए और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते चलिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा विलोम शब्द। तो अपेक्षा का विलोम क्या होगा, यहाँ पर उपेक्षा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। बी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अनुउपेक्षा दिया है। ठीक है, तो उपेक्षा भी हो सकता है, अनुउपेक्षा नहीं अनपेक्षा हो सकता है, अनुपसर्ग लगाओगे। ठीक है, तो अनपेक्षा हो सकता है, लेकिन अनु नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। तो बी वाला जो लिखा गया है ना पर छोटा ऊ की मात्रा, ये गलत हो जाएगा इस तरह। तो अगर अनपेक्षा लिखा होता तो ए और बी दोनों हो जाता। तो इस तरह ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें हैं। तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा या अनपेक्षा होगा। आगे बढ़ते हैं। सापेक्षा दिया है तो सापेक्षता जो है आप जानते हो निरपेक्षता हो जाएगा। विलोम सापेक्षता का निरपेक्षता। ठीक है, सापेक्षता निरपेक्षता। आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है अपसरण। अपसरण का आपको विलोम बताना है। तो अपकेंद्र अभिकेंद्र। ठीक है, तो अपसरण का क्या होगा, अभिसरण होगा। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर होगा। अपसरण का विलोम क्या बनेगा, अभिसरण। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है कि अथ का विलोम क्या होगा। अथ का विलोम बताना है। तो अथ का विलोम शब्द इति होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। अथ का विलोम होगा इति। अथक दिया है तो चल अचल, तो अथक का होगा अथक, तो अथक थक विलोम होगा। अति का विलोम अल्प होगा। आगे बढ़ आगे फिर भाई अथ का विलोम क्या होगा, इति होगा। शुरू दिया है तो शुरू का विलोम होता है अंत। प्रारंभ का विलोम भी अंत होगा। उद्घाटन का विलोम समापन होगा। अनुरक्ति का विलोम बताना। अनुरक्त नहीं है, रक्ति है, तो अनुरक्त क्या होगा, विरक्ति होगा। तो अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पर विराग दे रखा है, तो विराग वैसे अनुराग विराग होगा। ठीक है, अनुराग विराग, अनुराग का विलोम विराग हो। और वैसे कई बार आप देखते हो कि राग का भी विलोम क्या होता है, विराग होता है। अनुराग का भी विराग हो। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं राग का आपको विलोम ऑप्शन के हिसाब से द्वेष देखना होता है।
राग का द्वेष भी होगा। तो तिरोभाव दिया है, तो तिरोभाव का विलोम क्या होता है? आविर्भाव होता है, आविर्भाव होगा। आगे बढ़ते, अगला आप देखो अनुराग, अनुराग का विलोम। तो अनुराग का विलोम यहाँ पर विराग लिखा है, विराग, ठीक है। तो अनुराग का विलोम विराग, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। तो राग विराग भी विलोम हो सकता है, राग द्वेष भी विलोम हो सकता है ना। अभी आपने देखा राग विराग है, राग द्वेष भी हो सकता है, राग द्वेष, अनुराग विराग भी हो सकता है ना, अनुराग विराग। और द्वेष दिया तो राग द्वेष है ना, प्रेम दिया है तो प्रेम यानी घृणा कर दोगे, उल्टा है विलोम। घृणा आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, घृणा की जगह द्वेष दिया तो प्रेम का आप द्वेष भी लगा सकते हो, है ना। तो आपको अपने हिसाब से चलना होता है। इसके अलावा राग आपको ऑप्शन में दे दिया और राग का पूछ लिया विलोम, तो राग का विराग भी नहीं आपके ऑप्शन में, द्वेष भी नहीं है ना, अनुराग भी ऑप्शन में नहीं है। अब आपको ऑप्शन में क्या दिखेगा? तब आपको दिख सकता है राग यानी प्रीति, ये हो सकते हैं आपके ऑप्शन, ठीक है। याद रखिएगा द्वेष का विलोम जो है राग, राग ना हो तो आपके ऑप्शन में दिखेगा प्रीति, तो प्रीति द्वेष भी हो सकता है विलोम। आगे बढ़ते हैं, अवनत का विलोम बताना है। अवनत, अवनत का विलोम शब्द क्या होगा? अवनत, अवनत और नत ये तो समानार्थी बन रहे हैं आपकी, तो अवनत का विलोम उन्नत होगा। क्या होगा दोस्त? उन्नत। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। तो नत का मतलब झुका हुआ है ना, अवनत। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है अध्यवसाय। क्या लिखा हुआ है? अध्यवसाय। तो अध्यवसाय का विलोम आपको बताना है। अध्यवसाय का विलोम क्या होगा? अध्यवसाय का हो जाएगा अन अध्यवसाय, तो अन उपसर्ग लगा दोगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा, है ना। तो ध्यवसाय है तो आप अध्यवसाय लगा के चले, ध्यवसाय अध्यवसाय ही हो सकता है, तो पढ़कर जाना, आपको अच्छे से रिवीजन करना है। अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय होगा, ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अमित। अमित शब्द का विलोम आपको बताना है। तो अमित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सुमित, है ना, बहुत आसान, सुमित होगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अमित का विलोम जो है वह परिमित होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अधिकृत। अधिकृत का विलोम आपको बताना है। अधिकृत का विलोम क्या होगा? तो अधिकृत का विलोम क्या बनेगा? शुद्ध वर्तनी आपको बताना, एकदम शुद्ध बिल्कुल, तो अनधिकृत होगा, ठीक है, ना कि अनाधिकृत, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अधिकृत का विलोम हो जाएगा अनधिकृत, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। आगे, अनुलोम का विलोम क्या होगा? तो अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। वैसे अगर प्रतिलोम ना होता ऑप्शन में, अनुलोम का विलोम अगर ऑप्शन में दिया होता, अनुलोम शब्द का विलोम, तो विलोम भी होता है, ठीक है, विलोम भी हो सकता है अनुलोम का विलोम। तो अनुलोम का विलोम, अनुलोम विलोम पढ़े, अनुलोम का विलोम विलोम भी हो सकता है, अगर प्रतिलोम ऑप्शन में ना हो, विलोम दिया हो तो आप विलोम लगाइएगा। वैसे जो पूछा जाएगा अनुलोम का प्रतिलोम ही पूछा जाएगा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है अलभ्य। क्या है? अलभ्य। अलभ्य का आपको विलोम बताना है। अलभ्य का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन में सुगम दे रखा है, सुगम आप जानते हो, या दुर्गम का विलोम सुगम, ठीक है, तो सुगम दुर्गम विलोम है। सहज है तो असहज है विलोम, ठीक है, सहज असहज होगा विलोम। सरल है तो कठिन भी है, ठीक है, तो सरल कठिन विलोम है। और लभ्य का यहाँ पर अलभ्य, तो लभ्य क्या हो जाएगा? अलभ्य लभ्य, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा, तो डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे, अगला प्रश्न है कि असली का आपको विलोम बताना है। असली का विलोम, असली का विलोम शब्द क्या होगा? तो असली का हो जाएगा नकली, बहुत आसान भाई, नस्ल, ठीक है। प्राकृतिक या नैसर्गिक पूछा जाता तो आप बताते कृत्रिम होता विलोम, ठीक है, कृत्रिम है विलोम। आगे, आगे बढ़ते, अक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? स्वर है कि वर्णमाला या व्यंजन या अक्षर? तो अक्षर, अक्षर का विलोम, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर है। तो अक्षर का विलोम क्या होगा? अक्षर होगा,
तो क्षर अक्षर हो जाएंगे। स्वर का विलोम जो है वह व्यंजन होगा, है ना, स्वर का विलोम व्यंजन है, ठीक है। तो बाकी वर्णमाला आप जानते हो, जो स्वर के क्रम है उनको वर्णमाला कहते हो। तो स्वर व्यंजन दूसरे विलोम हो जाएंगे, क्षर का अक्षर विलोम होगा। प्रश्न नंबर है 43। तो 43 नंबर है अभिमानी। अभिमानी का आपको विलोम बताना है। अभिमानी, अभिमानी का विलोम हो जाएगा निरभिमानी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि अर्पित का आपको विलोम बताना है। किसका? अर्पित का। तो अर्पित का विलोम शब्द क्या होगा? अर्पित का विलोम होगा गृहीत। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। तो अर्पित का विलोम क्या होता है दोस्त? गृहीत होता है, ठीक है। तो अर्पित का होगा गृहीत। इसके अलावा त्याज्य दे रखा है, त्याज्य। तो त्याज्य जो विलोम होता है वह ग्राह्य का होता है। किसका? ग्राह्य का। तो ग्राह्य का है, तो ग्राह्य का हो गया। अर्जित का अगर बात की जाए तो प्रदत्त, ठीक है। तो प्रदत्त और अर्जित एक दूसरे के विलोम, तो प्रदत्त का होता है विलोम अर्जित। तो अर्पित का विलोम यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी गृहीत। अगला प्रश्न दिया हुआ है अभिशाप। तो अभिशाप का आपको विलोम बताना है। तो अभिशाप का विलोम क्या होता है? अभिशाप, अभिशाप का विलोम होगा वरदान, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। आशीर्वाद दिया हुआ है, पुरस्कार है। तो शाप का विलोम हो जाता है आशीर्वाद, शाप देना। अभिमान है तो इसका पढ़ रहे हो निरभिमान, ठीक है, निरभिमान होगा। वरदान देना शाप हो गया, आशीर्वाद शाप है, पुरस्कार है, किसी को पुरस्कृत किया या दंड दे, दंड भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 46 है। यहाँ पर आपको बताना है अंतर्द्वंद का विलोम। अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा? अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा? तो अंतर्द्वंद का क्या हो जाएगा? बहिर्द्वंद, ठीक है। तो बहिर्द्वंद जो है आपका विलोम होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बहिर्द्वंद, ऑप्शन यहाँ बी आपका सही जवाब बनेगा। द्वंद्व दिया है तो निर्द्वंद हो जाता है, निर्द्वंद हो जाएगा। इसके अलावा द्वंद्व शब्द का विलोम मेल भी हो सकता है, तो आपको आपकी ऑप्शन से ही करना है। मेल भी हो सकता है द्वंद्व शब्द का विलोम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपव्यय। अपव्यय का विलोम बताना है। अपव्यय का विलोम क्या होगा? अपव्यय मितव्यय। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि बहुत अधिक बरसात होगी। अतिवृष्टि का विलोम बन जाएगा अनावृष्टि। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो अतिवृष्टि का विलोम, तो अतिवृष्टि का क्या पढ़ रहे हो? अनावृष्टि। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। अगला है अवनी। अवनी का आपको विलोम बताना है। अवनी यानी पृथ्वी की बात की गई, तो पृथ्वी, आकाश यानी अंबर। तो अवनी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा अंबर। वहीं पर धरा की बात करोगे तो धरा जो है अपने आप में अवनी का ही क्या है? समानार्थी हो जाएगा। तरण दे रखा है, तरण यानी यहाँ नदी का पर्यायवाची है ये। अग्नि दिया है तो अग्नि और जल जो है क्या है? एक दूसरे पर्यायवाची होते हैं। तो तरण जो है यहाँ पर दिया। इसके बाद अग्नि दिया तो अग्नि का आप जल बना ही दोगे। धरा का अगर देखोगे तो धरा और गगन एक दूसरे के विलोम बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको बनाना होता है अगर अर्थ मालूम है। बस यह है कि संज्ञा का संज्ञा होगा, है ना। कोई अगर क्रिया है तो क्रिया का क्रिया ही विलोम होगा। तो इस तरह ध्यान देना पड़ता है। अगर तरण देखोगे तो तरण भी क्या है? शशि का विलोम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अनाहूत। अनाहूत का विलोम आपको बताना है। अनाहूत का विलोम, तो आहूत होत अनाहूत। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर बनेगा। प्रस्थान दिया है तो प्रस्थान का आगमन होता है विलोम, ठीक है। पराभव, तो पराभव तो भव का विलोम भी हो सकता है और विभव का भी होता है। तो विभव या भव इनका अगर पूछा जाता है विलोम तो होगा पराभव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है अवर। अवर का विलोम क्या होगा? तो अवर का विलोम क्या पढ़ते हो? प्रवर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। लघु का विलोम क्या होगा? तो ये दीर्घ का विलोम या गुरु हो सकता है।
तो दीर्घ या गुरु का विलोम लघु। ज्येष्ठ दिया, ठीक है, तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ विलोम होगा। ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ, तो लघु का दीर्घ या गुरु। आगे अगला प्रश्न है अकाल। अकाल का विलोम क्या बनेगा? अकाल का विलोम हो जाएगा सुकाल। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। तो अकाल का विलोम होता है सुकाल, सुकाल होगा। इसके अलावा दीर्घकाल दिया है, तो दीर्घकाल का हो जाएगा लघु काल विलोम। वर्तमान और निवर्तमान एक दूसरे के क्या है? विलोम है। तो वर्तमान का विलोम क्या होगा? निवर्तमान, ठीक है। तो वर्तमान और निवर्तमान क्या है आपके? विलोम। आगे बढ़, अगला प्रश्न है असीम। असीम का विलोम आपको बताना है। असीम का विलोम होता है ससीम। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। तो असीम का विलोम क्या होगा? ससीम। आगे अगला प्रश्न है इनमें से अनुग्रह, अनुग्रह शब्द का आपको विलोम बताना है, कौन सा है? ऑप्शन ए, बी और सी। तो सी ऑप्शन में आपको दे दिया जाए ग्रहण, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया जाए विग्रह। क्या? विग्रह। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम क्या बनता है? तो अनुग्रह का होता है विग्रह। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। ग्रहण का अगर पूछा जाता है तो ग्रहण और अर्पण ये विलोम होते एक दूसरे के, तो ग्रहण का अर्पण होगा। आग्रह दिया है, तो आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। आग्रह का होता क्या? दुराग्रह। तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह। और संग्रह का भी पूछा जाता तो विग्रह ही होता है विलोम, ठीक है। तो संग्रह का भी विलोम विग्रह होता है ना। तो कहीं कहीं समास भी होता है, समास का भी विलोम विग्रह होता है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अनुनासिक। अनुनासिक शब्द का आपको विलोम बताना है। तो अनुनासिक शब्द का विलोम बनता है निरनुशासिक। क्या हो जाएगा? निरनुशासिक। तो निरनुशासिक क्या हो जाएगा आपका? तो निर सर्ग से है, तो निरनुशासिक। तो अनुनासिक का विलोम क्या होगा? निरनुनासिक। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर है। वहीं पर ऐतिहासिक दे रखा है, तो ऐतिहासिक का क्या होता भाई? अनैतिहासिक हो जाएगा, अनैतिहासिक। अनैतिहासिक होता है। अगला प्रश्न पूछा है अधम। तो अधम का आपको विलोम बताना है। किसका? अधम। अधम का विलोम क्या होता है? तो अधम का विलोम हो जाएगा उत्तम। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। धर्म दिया है, तो धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म। तो धर्म अधर्म विलोम। महत्तम दिया है, तो महत्तम और लघुत्तम क्या है? विलोम है। तो महत्तम लघुत्तम। तो अधम का क्या होगा विलोम? उत्तम। नहीं तो धम अधम आप पढ़ डालो, ठीक है, बी लगा के चले आओ। तो धम अधम का होगा उत्तम। अगला है अति का विलोम आपको बताना है। अति का विलोम क्या होगा? तो अति का विलोम होता है अल्प। तो अति का विलोम क्या बनेगा दोस्त? अति होगा, अति अल्प। न्यून दिया है, तो न्यून का विलोम क्या होता है? अधिक होता है। न्यून अधिक एक दूसरे के क्या है? विलोम है। अगला प्रश्न है 59। अवरोह का विलोम बताना है। अवरोह का विलोम, अवरोह शब्द का विलोम क्या होगा? तो अवरोही आरोही, अवरोह आरोह। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। तो आरोह का क्या होगा? आरोह हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर का विलोम क्या होगा? ऊर्ध्वाधर का विलोम है क्षैतिज। उच्च दिया है, तो निम्न का विलोम क्या होगा? निम्न उच्च। तो निम्न का विलोम उच्च होगा। ऊर्ध्वाधर का विलोम क्षैतिज होगा। अवरोह का विलोम आरोह होगा। 60 नंबर प्रश्न। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितने प्रश्न आपकी सही हो रहे हैं। अनिवार्य शब्द का आपको विलोम बताना है। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? तो अनिवार्य का विलोम हो जाएगा ऐच्छिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। तो अनिवार्य का विलोम क्या है? ऐच्छिक है। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? ऐच्छिक होगा। इसके अलावा दिया है आपका अनावश्यक। तो आवश्यक अनावश्यक क्या है? विलोम होंगे। आवश्यक क्या क्या होगा?
अनावश्यक। तो इन्हीं 60 प्रश्नों के साथ आपका पहला सेट कंप्लीट हो जाता है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा 60 में कितने प्रश्न हो रहे हैं, और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये कैसा लग रहा है आपको, कमेंट जरूर कीजिए ताकि आप कंटिन्यू करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जैसे ही पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 500 प्लस आपको PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल @TPPCS किंगडम, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।